विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल के नेता यहां पहुंच चुके हैं। आराधना मिश्रा जी से बात कर लेते हैं। मैम, आज क्या कुछ होना है विधानसभा में? कल जिस तरह से हंगामा हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि सरकार कह रही है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, आज तो हमारे एक विधानसभा के सदस्य का निधन हुआ, असमय निधन हुआ, और उनके लिए आज शोक प्रस्ताव विधानसभा में सदन में आएगा। उसके बाद जो परंपरा भी है, नियम भी है कि उसके बाद विधानसभा स्थगित होगी और कल फिर असेंबल होगी। तो आज कोई विशेष सिर्फ इतना ही एजेंडा है। पर जहाँ तक सरकार की बात है, लगातार सरकार को आज तो जो हाईकोर्ट का एक सबसे दुखद पहलू जो आया है, निर्णय आया है, जिसमें हाईकोर्ट ने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो कुपोषण है वो रिकॉर्ड से भी ज़्यादा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस प्रदेश में लगभग 35 लाख से 40 लाख करोड़ के निवेश की बात सरकार कर रही है, अगर वो अपने प्रदेश की जनता की भूख नहीं मिटा पा रही है, कुपोषण नहीं हटा पा रही है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा है सरकार का? तो सरकार, क्योंकि लगातार ये सरकार ने इसके पहले भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज़ की, इन्वेस्टर्स समिट किए, पर कहाँ है वो निवेश? अभी तक ना कोई फैक्ट्री दिखाई दे रही है, ना लोगों को रोज़गार मिल पा रहा है। अगर रोज़गार मिला होता तो शायद प्रदेश के हालात बेहतर होते। आज कुपोषण पे जो हाईकोर्ट का जो आया है, संज्ञान लिया है, शायद ये भी हम कम कर पाते। तो प्रदेश बदहाली पर है और यही वजह है कि विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है। जवाब आप मांगने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, शायद इसलिए वो सदन में हंगामा करते हैं और कोई ठोस मुद्दे नहीं हैं। देखिए, मुद्दे अगर ना होते तो आज का अखबार पढ़ लीजिए, उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो आरोप विपक्ष ने, खासकर कांग्रेस पार्टी ने लगाया था कि एक वरिष्ठ मंत्री पर, जिसपे 72 प्लॉट का लेना उनको आवंटन था, आज उसको सरकार ने निरस्त किया। तो ये मुद्दा किसने उठाया? विपक्ष ने ही तो उठाया, तभी सरकार ने संज्ञान लिया इसका। वरना ये कल के पहले भी किया जा सकता था, पर सरकार ने इसको नज़रअंदाज किया। ये तो हमारा काम है, हमारा अधिकार है, हमारा नैतिक धर्म है कि हम सरकार के संज्ञान में वो चीज़ें लाएं जो प्रदेश के हित में है और जो गलत हो रही। तो भ्रष्टाचार का आरोप तो हम लगाते आए, हमने ये सिद्ध हो गया, सरकार ने खुद ही उसको एक्सेप्ट कर लिया। जहाँ तक दूसरी जो घटना अभी कुछ दिन पहले कानपुर में हुई, जहाँ पे एक माँ और बेटी को विवश किया वहाँ स्थानीय प्रशासन ने कि वो आत्मदाह कर ले, क्या इससे भी कोई विभत्स घटना हो सकती है? किस रामराज की बात कर रहे हैं जहाँ पर बेटियों को जिंदा जलाया जाता हो या जलने पे मजबूर कर दिया जाता हो? इस रामराज की बात हो रही है। पूरी तरह से सरकार हर मुद्दे पर, हर उस पर असफल हो चुकी है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना आराधना जी को, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि सरकार के खिलाफ हैं और विपक्ष उनको मजबूती से उठा रहा है, जिसके चलते सरकार को मजबूर होकर कार्रवाई भी करनी पड़ रही है। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।